नमस्कार, मैं सहयोग हूँ। मेरे एक मित्र हैं अशोक धाकड़ जी। अच्छे किसान हैं, जागरूक किसान हैं, जो कृषि के सलाहकार होते हैं, कृषि के वैज्ञानिक होते हैं। वो उनसे सलाह लेकर और किसानी में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और किसानी में कुछ ना कुछ नए करके दिखाने का काम करते रहते हैं। इस बार उन्होंने एक नया काम किया है। मैंने सुना तो बहुत दिन से था, पर उन्होंने जब किया और उन्हें उसका अच्छे से अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिला, तब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, अपने गेहूं में, जो कि पूसा तेजस गेहूं था, और उन्होंने शायद वो गेहूं 80 किलो या 70-75 किलो के लगभग में पर एकड़ में बोया था। उन्होंने बताया कि भैया हमने गेहूं में इस समय फ़िलहाल की कंडीशन में 1.5 बोरी यूरिया लिया है। 1.5 बोरी यूरिया में हमने लगभग जो इफ़को कंपनी का है वो प्रोडक्ट मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1.5 बोरी यूरिया में मिलाकर उन्होंने पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया था, और जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। उनके गेहूं ने पर्याप्त, जो 2-2.5-3 बोरी पर एकड़ के हिसाब से किसान यूरिया डालते हैं, उसी प्रकार से कल्ले किए हैं। और जो उनका गेहूं है वह कहीं से भी पीला या गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी बात के चलते हुए आज हम मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूरी बात करेंगे, और मैग्नीशियम का हमारे पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैग्नीशियम हमारे पौधों के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को पहले पानी के समय पे यूरिया के साथ मिलाकर नहीं डालते हैं, तो दूसरे पानी के समय पर हम इसका पर्णीय छिड़काव यानी कि स्प्रे भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कोई टॉनिक नहीं है, ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, कोई ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। यह एक प्रकार का द्वितीयक पोषक तत्व है जो कि फर्टिलाइज़र की गिनती में आता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वह पौधे में क्लोरोफिल बनाने का मुख्य कारक है, मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट पौधों में क्लोरोफिल बनाने का कार्य करता है। अगर मिट्टी में या पौधे में मैग्नीशियम की मात्रा है या हमने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाला है, तो आप मजाक मानेंगे, ये मिट्टी से जितनी भी एक्स्ट्रा फास्फोरस पड़ी हुई है वह सारी की सारी फास्फोरस खींच के ले आएगा। यानी कि यह मिट्टी में पड़े हुए एक्स्ट्रा फास्फोरस उर्वरक को पौधे के लिए खींच कर लाने का बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि DAP, SSP या फिर NPK, इनमें जितनी भी फास्फोरस होगी जो मट्टी में बगैर घुली हुई पड़ी होगी, उसे यह खींच के लाने का बढ़िया कार्य कर देता है। इसीलिए अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग हमारी फसल में या खेत में या मिट्टी में करते हैं, तो अगर हम कम DAP में भी फसल करते हैं, आजकल बहुत से किसान क्या है, अपने पौधों को ठीक रखने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए DAP की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने कईयों जगह पर देखा है, आजकल किसान पर एकड़ में 3 बोरी DAP का भी इस्तेमाल करने लगा है। पर किसी भी किसान को ये नॉलेज नहीं है कि अगर हम 1.5 बोरी DAP का इस्तेमाल करें और उसके साथ अगर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, तो हमारी मिट्टी में पड़ी हुई DAP भी काम में आ जाएगी, मतलब कि फास्फोरस काम में आ जाएगा और हमें कम से कम DAP में अधिक से अधिक फायदा होगा। मैग्नीशियम जो है वह पौधे के निर्माण में, खास करके पौधे में भोजन बढ़ाने में, जड़ वृद्धि में, पौध वृद्धि में, कल्ले वृद्धि में, सभी प्रकार की वृद्धि में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है। खास करके इससे पौधे की सिराएं, जो नलियां रहती हैं, बोलना चाहिए नसें रहती हैं, वह बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है। और जब सिराएं अच्छी डेवलप होगी पौधे की, तो पौधा पूरा का पूरा बढ़िया तरह से तंदुरुस्त हो जाएगा। इसके लक्षणों में अगर हम देखें तो पुरानी पत्तियों का पीला होना, लाल होना या ताम्र रंग की होना, और जो पत्तियों की नसें होती है, पत्तियों में जो धारियाँ होती हैं ना, नसें, उसकी नसें हरी कच्च रहती हैं उसके लक्षणों में, और बाकी की पत्ती पीले से या अजीब से ही दूसरे रंग की हो जाती है। धान, गेहूँ, गन्ना, कपास, मूंगफली और मक्का, इस प्रकार की जो लंबी अवधि वाली फसलें हैं, और उन फसलों में हमें मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अगर जहाँ पर हम ये फसल लगाते हैं तो
तो उन फसलों के खेतों में भी मैग्नीशियम की जो द्वितीयक पोषक तत्व है उसकी कमी हो ही जाती है। तो ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 300 रुपये का 10 किलो आ जाता है और यह इसे डालने से हमें बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं। तो इसे हमें मतलब इसका हमें उपयोग करते रहना चाहिए। अगर हम पर्णीय छिड़काव के द्वारा यानी स्प्रे के द्वारा या फिर यूरिया में मिलाकर या ड्रिप के द्वारा हम किसी भी माध्यम से मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत आवश्यक है, लगभग 5 दिनों के लिए। वह इसलिए कि जब तक नमी रहेगी तभी मैग्नीशियम सल्फेट बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा और नमी रहेगी तभी वह पूरे जो मिट्टी से मतलब कि जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए वह उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा पौधों के लिए। नहर, डैम, तालाब मतलब कि जो भी खुले हुए और बहुत दिनों से रुका हुआ जहाँ भी पानी है, जिस पानी से हम हमारे खेतों में सिंचाई करते हैं, उन पानी वाले जो खेत होते हैं उन खेतों में मैग्नीशियम सल्फेट देना ज़रूरी होता है। वहाँ पर हमें मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम ट्यूबवेल वगैरह जैसे स्रोतों से खेत में पानी देते हैं तो उन खेतों में हमें इतनी ज़्यादा मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक फेंकने का प्रयास करेंगे। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय राम जी की।